नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है द साबरमती रिपोर्ट पर राजनीति। दरअसल मध्य प्रदेश में गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री कर दी गई है। अभिनेता विक्रांत मैसी की ये फिल्म 22 साल पहले हुए गुजरात के गोधरा कांड पर बनी है और इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस फिल्म की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने पर कांग्रेस अब आपत्ति जता रही है और इसकी जगह जंगल सत्याग्रह पर बनी फिल्म को देखने की अपील करने के साथ ही उसे टैक्स फ्री करने की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस की आपत्ति पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि द साबरमती रिपोर्ट ने गोधरा कांड के सच को दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। साथ ही कांग्रेस और विपक्ष ने हमेशा गोधरा कांड के बहाने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा है, ऐसा भी भाजपा का कहना है। भाजपा के नेताओं के अनुसार कांग्रेस ने बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने की कोशिश की। साबरमती रिपोर्ट में यथार्थ बताया गया है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को न केवल टैक्स फ्री करने की घोषणा की, बल्कि मंत्री और विधायकों के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री यादव ने फिल्म के मुख्य अभिनेता विक्रांत मैसी से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की और उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें बधाई दी। मैसी ने फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही सीएम यादव ने विक्रांत मैसी को प्रदेश में आने का न्योता भी दिया है। मोदी सरकार की इस पहल पर कांग्रेस ने कहा है कि उन लोगों से पूछ लीजिए जो गोधरा कांड में प्रताड़ित और अनाथ हुए हैं। उनका पुनर्वास नहीं हुआ। जिन लोगों को भड़काकर, हिंदू भाइयों को भड़काकर जुल्म किया गया, वो आज किस हालत में है ये पता लगाइए। आइए इस पर चर्चा से पहले सुनते हैं नेतागण इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। द साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को भी देखने पहुँचा रहे हैं ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सके। और ये बात भी सही कि अतीत के काल में वो ऐसा काला अध्याय है जिसमें सच्चाई दूध का दूध, पानी की पानी की तरह इस पिक्चर को देखने से समझ में आती है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ऐसे वोटों की राजनीति के कारण से इतना गंदा खेलना ये बहुत खराब बात थी। और मैं मान के चलता हूँ कि उस समय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन समय मुख्यमंत्री करके थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कुशलता के साथ पूरी घटना में गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। ऐसे में उस सत्य को आने में आज तो दूध का दूध, पानी का पानी करना ही चाहिए। आपको यदि फिल्म देखना है तो एक हमारे आदिवासी नौजवान डॉक्टर प्रदीप उइके ने जंगल सत्याग्रह पर एक फिल्म बनाई है और वो जंगल सत्याग्रह की फिल्म परसों रिलीज हुई है। बैतूल में उन्होंने शुरू की है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको हम लोग मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, क्योंकि जंगल सत्याग्रह ब्रिटिश हुकूमत ने जिस प्रकार से जंगल के अधिकार पूरे तरीके से हथिया लिए थे ब्रिटिश हुकूमत ने, उसके खिलाफ छोटा नागपुर से लेकर और हमारे गोंडवाना क्षेत्र तक हर इलाके में आंदोलन हुआ था और उसमें हमारे महात्मा गांधी जी ने उसमें शामिल हुए थे और कुमरे जी हमारे शहीद हुए थे। उन्होंने आंदोलन को लीड किया था, बैतूल के रहने वाले थे। साबरमती रिपोर्ट वो फिल्म है जिसने गोधरा कांड का दूध और पानी का पानी समाज के सामने प्रस्तुत किया है। कांग्रेस ने और विपक्ष ने हर समय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को बदनाम करने की कोशिश की और सही मायने में बहुसंख्यक समाज को भी बदनाम करने की कोशिश की। पर साबरमती रिपोर्ट फिल्म में जिस प्रकार से यथार्थ बताया गया है, ये निश्चित रूप से समाज को देखना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब मंत्रियों को ये फिल्म दिखाने का निर्णय लिया और हमने भी निर्णय लिया है कि कल हम हमारे कार्यकर्ताओं और जनता को लेकर फिल्म का एक बड़ा शो करेंगे।
तो चलिए आज के इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। आशीष तिवारी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। रवि वर्मा, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही राकेश शर्मा, भोपाल ब्यूरो चीफ, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने फिल्म की तारीफ की है। ऐसे में कांग्रेस को इस पर आपत्ति क्यों है? कांग्रेस के क्या कारण है इसका विरोध करने का? जी जी, विरोध इस बात का है कि आज देश या मध्य प्रदेश में तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिस पर ध्यान देने की समस्या है और जिन विषयों पर, जिन चीजों से को टैक्स फ्री करने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार असल मुद्दों से मुंह चुराती हुई केवल अपने एजेंडे पर चल रही है, उस एजेंडे पर जिसमें देश में या मध्य प्रदेश में एक असमानता का भाव पैदा करती है। ये इस तरह की फिल्में या इस तरह के जो नाटक मंचन होते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की स्क्रिप्टेड फिल्में हैं कि जो देश में लगातार भाईचारा खत्म करने का काम कर रही है या समाज में विमनस्यता का काम करती है। तो भाजपा और आरएसएस अपने एक मूल एजेंडे के तहत इस तरह की चीजों को प्रसारित करवाती है या उनसे जुड़े हुए लोग इस तरह कि जिससे समाज में विघटन हो, विमनस्यता का भाव पैदा हो, क्योंकि जिस दल और की विचारधारा ही यही है तो वो उस तरह के कार्यों की ही सरोकारती रख। कांग्रेस पार्टी का विचार यह है कि आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से गृह व्यवस्था नहीं संभल रही है, इस पर अगर भाजपा तत्परता से काम ले, आप एक बहन के समान हैं, आप भी। जी रवि जी, आपके जो तमाम सवाल हैं इनके जवाब भी ले लेते हैं। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आप लोगों ने फिल्म टैक्स फ्री कर दी है। भाजपा का कहना है कि फिल्म ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वहीं कांग्रेस कह रही है कि आम जनता, किसान और युवा त्रस्त है और सरकार, भाजपा सरकार मूवी में या फिल्म में मस्त है। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, कांग्रेस आज मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस यदि काम करती तो शायद वो विपक्ष में नहीं होती। कांग्रेस के लोगों ने कभी भी सरकार में रहने की स्थिति में काम नहीं किया और सरकार के मुद्दों से भटकने का हर समय प्रयास किया। उनकी जो सरकारें थी उस समय वो मुद्दों से भटकती थी और आज भी जब कांग्रेस का संगठन विपक्ष में है और विपक्ष में होने के नाते उनका यह दायित्व है कि वो विपक्ष में होते हुए मुद्दों पे आधारित बातचीत करें, मुद्दों पे आधारित काम करें। केवल हर एक मुद्दा इस बात के लिए नहीं होता कि हम उसका विरोध करें। हमें विपक्ष में यह दायित्व है कि यदि सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो हमें अच्छा कहने की शक्ति होना चाहिए। कुछ अच्छा कर रही है तो उसको करने की शक्ति होना चाहिए। जहां तक फिल्मों की बात है तो फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, फिल्में समाज का आईना होती हैं। आपने देखा होगा जब फिल्मों में बहुत सारी चीजें जब अच्छी दिखाई जाती हैं तो समाज में अच्छा परिवर्तन होता है, क्योंकि समाज जो देखता है वही मानता है। और जब फिल्में बुरी दिखाई जाती हैं तो बच्चों के भाव बुरे हो जाते हैं। परिवारों के विघटन से जुड़ी हुई जब सीरियल दिखाए जाते हैं तो परिवारों में विघटन बढ़ रहा होता है। ये परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं समाज के अंदर। तो आज जो फिल्म के विषय में हम बात कर रहे हैं, साबरमती के विषय में, वह फिल्म वास्तव में गोधरा की उस घटना पर जिसे लेकर बहुत सारे लोगों ने भ्रांतियां पैदा की, गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, समाज को तोड़ने का प्रयास किया। आज उस घटना के सत्य को सामने रखने का प्रयास इस फिल्म के माध्यम से जो किया गया, निश्चित तौर पर इस फिल्म के निर्देशक और फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सारे कलाकार, ये सभी बधाई के पात्र हैं कि कम से कम एक समाज को दिशा देने वाली फिल्म बनी और उसके वो हिस्से हैं। आशीष जी, तो कांग्रेस भी यही कह रही है कि जो जनता के आम मुद्दे हैं सरकार उन पर ज्यादा फोकस करे, ना कि फिल्मों की ओर, ऐसा कांग्रेस का कहना है। साथ ही कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो जंगल सत्याग्रह जो मूवी आई है जिसमें जो आदिवासियों का जो जीवन बताया गया है, जो भी उनके संघर्ष की कहानी है, तो उसे टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं सच्चाई दिखा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर अभी फिल्मों को लेकर जहां टैक्स फ्री करने की बात है तो ये सरकार का निर्णय होगा। आने वाले समय में सरकार और भी जो अच्छी फिल्में होती हैं उनको टैक्स फ्री करेगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु विषय यहाँ पर टैक्स फ्री के साथ में नहीं है। विषय है कि कांग्रेस हर एक चीज में आपत्ति क्यों करती है। कांग्रेस के स्वभाव में ये बात क्यों नहीं आती कि मैं जो सत्य है उसको सच बोलने की ताकत क्यों नहीं आती। आज आप देखें, अभी कांग्रेस के साथी जहां बात कर रहे हैं, अब इस मुद्दे को किस प्रकार से कांग्रेस ने भ्रमित किया
कि वो आदिवासियों को लेकर फिल्म है। जहां तक बात है आदिवासी समाज की, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, इन सब पे आप नजर डालेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सर्वाधिक यदि आदिवासी भाइयों को सम्मान मिला, आदिवासी भाइयों के हितों में योजनाएं बनी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी। तो हमारे लिए तो सभी प्रकार की जातियां बराबर हैं, सभी धर्म बराबर हैं, हम हर धर्म के लिए काम कर रहे हैं। जी आप आशीष देखें, जी आशीष जी आपके पास लौटूंगी, आपकी भी बात सुनेंगे। पहले राकेश शर्मा जी के पास चलते हैं, भोपाल ब्यूरो चीफ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जिस तरह आप देख रहे हैं ये जो फिल्म है इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, साथ ही मुख्यमंत्री अपने नेताओं से, अपने साथियों से, कैबिनेट से अपील भी कर रहे हैं कि वो जाए और ये मूवी देखे। इस पर ये जो राजनीति हो रही है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं आशीष तिवारी जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो भी फिल्म जो बनती है वो समाज का एक आईना होती है। यदि जो भी इम्प्लीमेंट जो समाज में हो रहा होता है उसी को फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो अपने सिने पर्दे पर, यानी जो पर्दे फिल्मी पर्दे पर उतारने की कोशिश करते हैं। दरअसल देखिए, आज से 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में जो जिस प्रकार का जो जघन्य कांड हुआ, उस कांड को लेकर जिस प्रकार की ये साबरमती रिपोर्ट बनाई गई है, फिल्म बनाई गई है, इसको लेकर जिस प्रकार की राजनीति मध्य प्रदेश हो या चाहे छत्तीसगढ़ हो, तमाम पूरे देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है। सियासत दरअसल इसलिए है क्योंकि ये फिल्म उस समय की बनाई गई है जब जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं उस समय गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे। उस समय के जो है जो हालात थे, गुजरात के जो हालात थे, उन हालातों को लेकर इस फिल्म को दर्शाने की कोशिश की गई है। और फिल्म के जो डायरेक्टर है विक्रांत मेहंसी, उन्होंने ये दर्शाया है कि किस प्रकार से जो है उस तरह के हालात थे वहां पर, वो किस तरह से जो है शासन प्रशासन ने जो है कार्रवाई करी और जो अपराधी थे उनको सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन देखिए, दरअसल जिस प्रकार की अब राजनीति जो देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए ये वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान की ये घटना है, तो ऐसे में जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, या कह सकते हैं कि जो बीजेपी के सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, वो इनको अपने राज्यों में जो है टैक्स फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। तो कह सकते हैं कि इस फिल्म को लेकर जो जिस प्रकार की सियासत है वो तो देखने को मिलेगी, क्योंकि कल ही जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जो बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि आदिवासियों के पर जो हो रहे अत्याचार को लेकर जो फिल्म बनाई गई है उसको लेकर सरकार संजीदा क्यों नहीं है और उसको टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रही है। जी वाकई राकेश जी, इस तरह के कई और भी सवाल है जो लगातार विपक्ष सरकार से कर रही है। रवि जी, आपके पास लौटूंगी। बीजेपी कह रही है कि इस फिल्म ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हमेशा धूमिल करते आए हैं और इस फिल्म में ये सच्चाई सामने आई है। और साथ ही भाजपा कह रही है कि सच्चाई से कांग्रेस घबरा रही है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, सच्चाई और झूठ का अंतर इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म जो आधे अधूरे आधारों पर, कहानियों के आधार पर बनी है, तथ्य उसमें पूरे दिखाई नहीं गए हैं। और प्रयास जो धूमिल करने की बात हो रही है, अरे गुजरात में इनकी सरकार थी, गुजरात में इस तरीके की अगर हत्याएं हुई, कार सेवकों को और हिंदुओं को अगर जलाया गया, मारा गया, तो सबसे बड़ी दोषी तो इनकी भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार है। जब मुख्यमंत्री थे तो सरकार के मस्तक पे, सरकार के हाथ जो खून से सने हैं, क्योंकि सरकार की ही लापरवाही के चलते इतना बड़ा दुस्साहस हुआ, इतना बड़ा गोधरा कांड हुआ। तो सरकार इस चीज को कब स्वीकार करेगी कि उसकी विफलता का स्मारक है गोधरा कांड? ये क्यों नहीं इस फिल्म में दिखाया गया? ये मैं कह रहा हूं ना कि आधे अधूरे तथ्यों के साथ दिखाया गया। अगर ये कहते हैं कि छवि धूमिल करने का प्रयास, कौन धूमिल कर रहा है? न्यायालय ने उनको, इनके जो नेता हैं बहुत बड़े, आज देश के में गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, वो एक तड़ीपार थे। तड़ीपार का मतलब मैं समझता हूं, यह प्रदेश समझता होगा कि जो समाज में रहने लायक योग्य नहीं होता है, जिसकी समाज में कोई स्थान नहीं होता है, ऐसे लोगों का। जी रवि जी, आपके भी इन तमाम सवालों का जवाब दे देंगे। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से ये मूवी टैक्स फ्री की जा रही है जो भाजपा शासित जो राज्य हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह के एजेंडे चला के जो धूमिल छवि है उसको सुधारा जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार इस मुद्दे को काफी गरमा रही है। देखिए, ये जो फिल्म है, वास्तव में यह फिल्म एक घटना को लेकर बनाई गई और वह घटना का सच सामने लाने का प्रयास किया।
तो निश्चित तौर पे इस फिल्म के सारे पात्रों के बारे में हम जाने पाए, और साथ ही साथ इसमें जो लिखने का प्रयास किया गया, इस फिल्म के डायलॉग जो लिखे गए, इन सब चीजों पे जब हम नजर डालते हैं, सुनते हैं, तो उस घटना के तथ्य सामने आते हैं कि हाँ, वास्तव में उस समय घटना हुई कैसे थी, किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे निर्णय लिए गए, किस प्रकार से उस भयावह जो दृश्य था उस पर कैसे नियंत्रण पाया गया, ये सारी परिस्थितियां उस फिल्म में दिखाई गई। और जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस के पास में मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस मुद्दों की बात नहीं करती। जैसे ही हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो कहेंगे क्यों कि रवि जी, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है ऐसा कह रहे हैं आशीष जी कि कांग्रेस कभी मुद्दों की बात ही नहीं करती, हमेशा मुद्दों से भटकती रहती है। कोमल जी इतनी अच्छी फिल्म है तो उसमें बताए ना कि एक मुख्यमंत्री इतने लाचार थे, उनके समय मुख्यमंत्री स्थिति क्या थी, उनके समय व्यवसायिक स्थिति क्या थी, उनके समय पर विभिन्न प्रकार के जो संरचनात्मक या कहना चाहिए अधोसंरचना के विकास बातें वो कैसी का खुलासा देश में होता है, चर्चा होती है, ये कब बताएंगे? गोधरा की सच्चाई बताए ना कि एक विफल मुख्यमंत्री के रूप में साबित हुए, इस तरह की घटनाएं उनके शासनकाल में हुई, इन तथ्यों को भी बताए ना वो फिल्म में। आखिर रवि जी, भाजपा तो कह रही है कि मूवी सच्चाई दिखा रही है, सारी सच्चाई सामने आ रही है, दूध का दूध पानी का पानी। भाजपा तो फिल्म को लेके यही कह रही है। आप इस सच्चाई को नहीं मानते हैं कि ये विफलता थी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति अगर अच्छी होती तो इस तरह के कारनामे नहीं होते, इस तरह की घटनाएं नहीं होती। गोधरा कांड हुआ यानी सरकार का प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं थी, इकबाल खत्म था कि वहां लोगों ने इस तरह की घटना को जिन्होंने भी अंजाम दिया, इसका मतलब सरकार वहां कमजोर थी। एक कमजोर गृह मंत्री के रूप में जिन्हें जाता जाता था, उन्हें तड़ीपार के रूप में भी जाना जाता था। ये सच्चाई बताए ना वो इस देश को कि किस तरीके से देश को या गुजरात को दंगों में झोंक दिया गया। जी आशीष जी, देखिए रवि वर्मा जी जिस प्रकार से अभी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले उन्हें फिल्म देखनी चाहिए। अभी उन्होंने फिल्म देखी क्या? यदि फिल्म नहीं देखी तो उन्हें कैसे पता है फिल्म के अंदर क्या क्या है? पहले रवि जी आप फिल्म देखिए ना, पहले आप फिल्म देखिए, फिल्म देखने के बाद आप उस पे समीक्षा करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा होगा। क्योंकि अभी आपने फिल्म नहीं देखी, फिल्म के डायलॉग आपको पता नहीं है, फिल्म के अंदर किस प्रकार से फिल्माया गया है, किस प्रकार के दृश्यों को समाया गया, ये आपने नहीं देखे। जब आप उस फिल्म को देखेंगे, उस फिल्म की घटना को देखेंगे, घटना को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। जी रवि जी, एक बार आशीष जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर आपके पास लौटूंगी। जी मैं रवि वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि पहले वो जाके फिल्म देखें, फिल्म देखने के बाद ही कुछ बोलें तो शायद अच्छा होगा। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक उस पर प्रतिक्रिया देना ये उचित नहीं है। जी रवि जी, भाजपा कह रही है पहले आप फिल्म देख के आए, उसके बाद आप कुछ टिप्पणी करें, क्योंकि अभी तक आपने फिल्म नहीं देखी है। जी जो सभ्य समाज का जो फिल्म है या जो नाटक मंचन होते हैं, जो हिस्सा नहीं होते हैं, इस तरह की फिल्मों से समाज को दूर रहना चाहिए। मेरी पहली अपील मध्य प्रदेश के लोगों से है। जो हिंसा और नफरत का भाव धारा है, वो इस तरह की फिल्मों को ऐसे बढ़ावा दे रहे हैं जैसे कोई जंग जीत कर आए हो। वो बताए ना कि मालेगांव ब्लास्ट पर उनकी फिल्म कब बन रही है, और मैं हूं अटल जो फिल्म आई थी वो कब रिलीज हो रही है। उनकी भतीजी ने भी अपील की थी अटल जी की कि वो फिल्म रिलीज होना चाहिए। वो फिल्म आज तक क्यों रिलीज नहीं हो रही है? मैं हूं अटल होना चाहिए ना ये फिल्म रिलीज। तो इस पर भी तो पर्दा उठाए भाजपा, अगर उसको इतनी चिंता है। अगर जी रवि जी, मुद्दे से नहीं भटकते हैं, इसी पर आज चर्चा करते हैं। 10 साबरमती रिपोर्ट पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जी मुद्दे से भटक गई हैं कोमल जी, आप मुद्दे से भटक गई हैं। जी सर, आप मुझे मत बताइए, मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा मुद्दा वो अटल या किसी और मूवी को लेके नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं 10 साबरमती रिपोर्ट पे, तो चर्चा इसी पे हो रही है। भाजपा के जो आरोप है वो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी प्रतिक्रिया ले रही हूँ। आप मुझे मुद्दे से भटक रही है ऐसा आप मुझे मत बताइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी क्या राय है, क्योंकि भाजपा तो लगातार कह रही है फिल्म सच्चाई दिखा रही है, आप लोग कह रहे हैं कि भाई भाजपा झूठ कह रही है। तो और अभी तक भाजपा ने ये भी कहा है कि अभी तक आपने फिल्म देखी है, तो आप टिप्पणी कैसे दे सकते हैं? तो आप आशीष जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। जी कोमल जी, तमाम तरह के प्रेडिक्शन आ चुके हैं तमाम विशेषज्ञ जानकारों के कि समाज में विफलता को नहीं बताया जा रहा है ना उस फिल्म में, कि उस समय मुख्यमंत्री के हाथ क्यों बंधे हुए थे, वो क्यों इतने असक्षम मुख्यमंत्री थे कि उनके राज्य में इस तरह की घटनाएं और इस तरह की हिंसा फैली। ये बताए ना भाजपा। देखिए आशीष तिवारी जी चले गए हैं,
अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो बताए ना कि एक विफल मुख्यमंत्री के रूप में वो कैसे जमे हुए थे। राजधर्म का पालन करने की सीख उनके नेता उन्हें देते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, कि वो राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। ये सवाल आपको पूछने होंगे ना, इस पर आपको जी सवाल लेने रवि होंगे। जी, वाकई आप जो सवाल कर रहे हैं आप आशीष जी से पूछिए। मुद्दा आज का जो आपके सामने है, और रही बात जो आपने मैं हूं अटल की बात की थी जिस मूवी की, वो भी जनवरी में रिलीज हो चुकी है, उसकी भी डेट्स आप देख सकते हैं। खैर फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। आशीष जी, लगातार विपक्ष हमलावर है, इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि इस तरह की जो फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं हिंसा भड़काती है समाज में, यानी समाज के लिए वो इस मूवी को अच्छा नहीं बता रहे। ऐसा क्यों? जी आशीष जी, आशीष जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल राकेश जी आपके पास लौटूंगी, क्योंकि आपने दोनों पक्षों को सुना है, रवि जी को भी सुना, आशीष जी को भी सुना। इस पर कहीं ना कहीं राजनीति काफी गरमाई हुई है इस मुद्दे पर लेकर, लेकिन इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि फिल्म टैक्स फ्री करना अलग बात है, और साथ में विपक्ष कह रही है कि इससे कहीं ना कहीं समाज में जो हिंसा जो है वो काफी बढ़ेगी। तो ऐसा क्यों लगता है विपक्ष को? देखिए, कोई भी फिल्म बनती है कोमल, तो वो फिल्म कहीं ना कहीं समाज पे कोई ना किसी तरह का असर छोड़ती है। और यही कारण है कि यदि ये फिल्म यदि बनी है, यदि इसके पहले भी हम बात करें तो कई फिल्में ऐसी बन चुकी हैं, चाहे वो इमरजेंसी की बात की जाए जिसमें कंगना रनौत ने जो है भूमिका अदा की थी, और जिसके बाद उनको नोटिस भी दिया गया था। इसके अलावा बात की जाए द कश्मीर फाइल थी या द केरला स्टोरी थी, ये जो फिल्में जो बनती हैं ये समाज के को जो है वास्तविकता दिखाती है। वो बताती है कि उस समय यानी जो घटना थी वो किस तरह से घटना हुई थी, उसके बाद किस तरह से क्या प्रतिक्रियाएं क्रियाएं हुई थी। ये तमाम चीजें जो है उन फिल्मों के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। लेकिन देखिए, अभी जो हम यदि बात की जाए तो द साबरमती रिपोर्ट को लेकर जिस प्रकार से जो तमाम सियासत जो देखने को मिल रही है, उसमें विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि उस दौरान जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था, और उस दौरान जो है यदि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने राजधर्म का पालन क्यों नहीं किया, ये एक बड़ी जो सवाल है वो विपक्ष की ओर से बार बार सामने आ रहा है। दूसरी ओर देखिए कोमल, यदि हम देखते हैं तो उस दौरान जो है जो तत्कालीन जो केंद्र सरकार थी उनकी तरफ से भी जो है एक जो है सूचना उस समय राज्य सरकार को भी भेजी गई थी। लेकिन हम जी वर्तमान हालातों को देखकर यदि बात करें तो ये जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा है कि ये जो फिल्म है ये समाज में हिंसा फैलाने का काम करती है, तो इस समाज में हिंसा फैलाने की नहीं, ये फिल्में वो परिदृश्य बता रही हैं, वो घटनाक्रम बता रही हैं कि किस तरह से घटनाएं हुई थी। हालांकि देखिए, कोई भी जब भी कोई सरकार रहती है वो उस घटनाक्रम को जो उस समय का तत्कालीन मुद्दा होता है उस पर जो है डायरेक्टर या प्रोड्यूसर यदि कोई फिल्म बनाता है तो कोमल निश्चित रूप से उसमें जो है सरकार तमाम तथ्य जो है देती है, तमाम सबूत देती है, उसके बाद ही फिल्म का जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो है उस फिल्म को बनाता है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से जो बातें जो है, जिस प्रकार से अभी क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे आशीष तिवारी की कांग्रेस के जो नेता हैं उनको लोगों को जाके जो है फिल्म देखना चाहिए, तो निश्चित रूप से उनकी बात भी सही है, क्योंकि बिना देखे किसी भी फिल्म को देखे बिना कैसे किस प्रकार से जो है हम किसी पे एलिगेशन लगा सकते हैं। तो जी, ये वाकई राकेश जी, जब तक के वो फिल्म नहीं देखेंगे, जब तक के उसके बारे में जानेंगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है इस तरह के मुद्दे उठाना और इनके बारे में लोगों को जानना चाहिए, तभी जो जिस तरह के हालात अभी तक समाज में बनते आए हैं उस पर जो भ्रम फैले हुए लोगों में वो भी स्पष्ट होंगे। राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के इस अहम विषय पर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो विषय है द साबरमती रिपोर्ट, इस पर आज हमने भाजपा और कांग्रेस दोनों के पक्ष सुने हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि देखने के बाद ही पता चलेगा कि इस फिल्म में कितनी कमियां हैं और कितनी सच्चाई इस फिल्म में दिखाई गई है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।